हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वर्तिका, जो करेंटली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलुरु कंपनी में, इंटुइट कंपनी में। ठीक है। तो सबसे पहले वर्तिका, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। या थैंक यू मदर। आज का जो डिस्कशन, आज की जो कन्वर्सेशन रहने वाली है वर्तिका के साथ, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वर्तिका आईआईटी कानपुर से बीटेक सीएससी डिपार्टमेंट से पास आउट है। ठीक है। और करेंटली ही इन्होंने बीटेक पास आउट की है 2024 में। तो आपको रिसेंट का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो लाखों बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, वो इसी होप में करते हैं कि उनका आईआईटी में एडमिशन हो जाए। बट उनको एक्चुअल जो लाइफ स्टाइल होती है आईआईटीज के स्टूडेंट्स की, वो भी पता होनी चाहिए, जो कि उनको मोटिवेशन देती है कि हाँ, हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह कैसी है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वर्तिका से वर्तिका के लाइफ एक्सपीरियंस से अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वर्तिका मेरा यही है कि जो बेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट के माइंड का, जो वो डिसीजन लेता है, फर्स्ट डिसीजन वो आफ्टर टेंथ लेता है। ठीक है, कि स्कूलिंग तक तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कूलिंग तो सबको ही टेंथ तक करनी पड़ती है। ठीक है। बट आफ्टर टेंथ सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाता है कि हम साइंस के साथ जाएंगे या कॉमर्स के साथ जाएंगे, है ना, और साइंस में भी मैथ या बायो के साथ जाएंगे। तो आपका क्या सिनेरियो है, आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, और आप अगर डिसाइड करना होता आपको, तो आप कैसे डिसाइड करते? यस। हाँ जी, मेरे लिए ये बहुत आसान था कि मेरे को मैथ्स लेना है या फिर बायो या फिर सपोज आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स। बिकॉज मेरे लिए मैथ्स वाज लाइक माय लाइफ एंड ऑल। मेरे को बहुत मजा आता था ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो आई गो अहेड विद मैथ्स। बायो को लेकर के इट वाज इजी फॉर मी, बट उसको रट्टा मारना वो सब मेरे को बहुत अनोइंग लगता था। सो आई चूज मैथ। ओके। सो मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही है कि अगर किसी को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, ठीक है, तो मैथ और बायो में, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हो? ये डिपेंड्स ऑन पर्सन। सपोज किसी को यस। मैथ्स पसंद है तो वो गो हेड विद मैथ्स, अगर बायो पसंद है तो बायो। इफ सपोज कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ और बायो दोनों पसंद है, सो यू कैन टेक अ लुक कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। लाइक सपोज मैंने मैंने मैथ्स लिया, तो व्हाट विल बी माय करियर। ठीक है, आई विल बी डूइंग दिस थिंग ऑन द डेली बेसिस। अगर मैंने सपोज बायो लिया, सो आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, तो डेली बेसिस पे मुझे ये एक चीजें करनी पड़ेगी। लाइक कैन यू डू दिस, व्हाट विल बी योर लाइफ। सो डिपेंड्स ऑन दैट कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं। ओके। सो आपके पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो वो लाइफ स्टाइल जी चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने हाँ वो जी। जर्नी जी ली है, वो उसी चीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर टेंथ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, लाखों के में बच्चे आईआईटी जेई और नीट का एग्जाम देते हैं। ठीक है। तो आईआईटी जेई का एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो मैं आप सभी को पहले ये चीज बता देता हूँ कि वर्तिका ने 11th 12th स्कूलिंग के साथ ही जेई मेंस क्वालिफाइड ही नहीं किया, उनको एमएनआईटी जयपुर भी अलॉट हो गया था। बट इन्होंने आफ्टर 12th ड्रॉप आउट लेके फिर से तैयारी करी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वर्तिका वहाँ? मैंने ड्रॉप आउट लिया बिकॉज मेरा ये था कि विद प्रिपरेशन ऑफ 11th 12th बिना कोचिंग गए आई वॉज एबल टू गेट MNIT जयपुर। सो मेरा ये था कि अगर बिना कोचिंग के आई कैन डू दिस, सो कोचिंग के साथ मेरा IIT तो निकल ही जाएगा। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि चलो कुछ बेटर मिलेगा, राइट। एंड आई ज्वाइन कोचिंग इन लाइक इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। एंड मैंने जयपुर में ही कोचिंग करी थी रेजोनेंस से। एंड देयर आई स्टेड इन अ PG फॉर लाइक 7 to 8 months। सो स्टार्टिंग में इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी कि मैंने सिर्फ स्कूलिंग करी है। सो कोचिंग में एक पूरा बेसिक से अलग चलता है, डीप में ऐसा पढ़ाते हैं, नॉलेज एंड ऑल। सो इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं करी है। सो स्टार्टिंग में इट वाज लाइक कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, कभी कभी कि लाइक थोड़ा डिप्रेसिंग, थोड़ा कि
नहीं हो रहा है ये सब वो सब, बट एट द एंड आई वॉज कीप डूइंग। सो मैं डेली के बेसिस पे चलो ठीक है, आई वॉज गिविंग पुटिंग अराउंड 8 to 9 hours अलग से फ्रॉम द कोचिंग। तो धीरे धीरे वो चीज होती गई एंड ठीक है। ओके। सो मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि 11th 12th में आपको स्कूलिंग के साथ ही एमएनआईटी जयपुर मिल गया था, जो जो भी बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है, ठीक है। एमएनआईटी जयपुर इज गुड, वेरी गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है। बट फिर भी आपने कोचिंग ज्वाइन करी, ठीक है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का ऐसा रहता है ना कि आपको ये चीज मिल चुकी है तो आप इसके साथ ही आगे बढ़ जाओ, तो आपके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो था? हाँ जी, मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा भी लाइक कि तुम्हें एमएनआईटी मिल गई है, तुम यही ले लो, तुम एक साल अलग से क्यों वेस्ट करना है। बट आई वांटेड टू गो कि लाइक कि मुझे सीएसई ही चाहिए, उस टाइम पे ये था। सो ओके। इसलिए आई वाज लाइक कि चलो और प्रिपरेशन करके देख लेते हैं। ओके। सो मैं आप सभी को बता दूं कि एडवांस 2029 में, ठीक है, 2020, राइट, उसमें 11 के रैंक रही है जनरल कैटेगरी में वर्तिका की। और जनरल कैटेगरी में और कैटेगरी वाइज इसकी रैंक रही है 218, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो इसके बेस पे ये आईआईटी कानपुर में गई हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपकी जर्नी रही है 8 से 10 महीने की, तो 11th 12th के साथ भी बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। आपने जैसे बताया कि ड्रॉप आउट में आपके लिए बहुत अलग इन्वायरमेंट था, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन करी थी, ठीक है। तो क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है? इतने कम टाइम में आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, ठीक है। तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान देना चाहिए? तो प्रिपरेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स को थोड़ा फोकस रहना चाहिए कि ठीक है, डीपी वगैरह सॉल्व करो, डेली आकर के जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में उसको रिवाइज करो। ठीक है, जो पहले जो रिवाइज पढ़ाया है वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस, ताकि तुम्हें याद रहे। सपोज जैसे कि केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो याद नहीं रहती है। सो लाइक आज एक चैप्टर कर लिया, नेक्स्ट डे पहला और जो नया वाला चैप्टर है दोनों एक साथ कर लिया। बाय दिस टाइम की जब आप 10 डेज सपोज आप रिवाइज कर रहे हो, तो आफ्टर 10 डेज आपको 10 चैप्टर सीधा याद रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले वाले चैप्टर भूल जा रहे हो। सो कुछ बेसिक टिप्स, जैसा कुछ पॉइंट्स में आप बताना चाहें, ठीक है, कि ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसा कि फोकस आपने बताया, ठीक है, कि फोकस रहना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। प्रैक्टिस बेटर होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन आपने बताया कि रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। जैसे मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही लेता हूं, तो बिल्कुल सही वर्तिका ने बोला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको वो चीज माइंड में रहेगी, ठीक है। सो ऐसा एक दो पॉइंट्स और कि कुछ जो मुश्किलें आई हों जो एक्चुअल की जर्नी में बच्चे को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे उस टाइम पे बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेशन या मोटिव रखते थे उस टाइम पे? तो स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि जैसे कि सपोज मैथ्स है, मेरे लिए मैथ्स वाज इजी राइट। बट ओके। कोचिंग के टाइम पे जैसे मैंने ज्वाइन किया तो बहुत ही अलग था ऐसा। और थोड़ा मुश्किल भी लगा क्योंकि मेरे को मैथ्स इजी भी लगती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे से नहीं हो रहे थे। सो मैंने गिव अप नहीं किया। लाइक सुबह उठ अभी नहीं हो रहा है ठीक है, थोड़े टाइम बाद टेक रेस्ट और फिर से उसको स्टार्ट करना। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अपने टीचर से बात करी कि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ऐसा नहीं कि खुद में सब कुछ सोचते रहे, टीचर से ही बात करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इनको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकते हो। और उसके साथ मैंने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत बात करी। और गाने से भी थोड़ा ठीक हो जाता था कि चलो ठीक है, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत ऐसा घूम लिया। ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ते पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत गैप भी ले सकते हो सब। ओके। सो जो पॉइंट वर्तिका ने बताए, ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट, जैसा कि आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे डिस्कशन ही नहीं करते हैं, तो उस वजह से प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। हम केसेस भी देख रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं आसपास, बच्चे जो प्रेशराइज जल्दी हो जाते हैं। तो क्या इसका रीजन डिस्कशन नहीं करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, कि आप जितना डिस्कशन करेंगे टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो उतना ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपने बताया कि 11th 12th के बाद जब आपने कोचिंग ज्वाइन करी, तो थोड़ा सा नया इन्वायरमेंट आपको देखने को मिला, ठीक है।
तो उस टाइम अच्छा। पे आपको मुश्किलें भी फेस करनी पड़ी होंगी। ठीक है, कि आपको जैसा कि स्कूलिंग में तो क्या होता है ना कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ठीक है, बट कोचिंग में सिलेबस बहुत तेजी से जाता है, और आप तो ड्रॉप आउट थे तो और तेजी से सिलेबस जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई थिंक आपको समझने में बहुत मुश्किल रही होगी। हाँ जी, जैसे कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी अराउंड मिड जुलाई, लाइक 15th of July। एंड कोर्स जो है 1 वीक पहले स्टार्ट हो गया था। ओके। सो विद इन जो 1 वीक का सिलेबस है मुझे वो भी कवर करना था। ओके। तो वही मैंने जो दोस्त थे वहां पे तो उनकी हेल्प ली कि ये समझ नहीं आ रहा है ये बता दो। और वीकेंड पे सपोज सैटरडे संडेज एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं या फिर डाउट सेशंस हो रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं कि ये सब नहीं हो रहा है। उसके अलावा आई स्टार्टेड की लाइक आई यूज टू वेक अप अराउंड 4 एंड मैं 10 बजे सोती थी अराउंड। सो इट वाज 6 आवर्स स्लीप, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन उसको कितना चाहिए नीड। बट आई वाज गिविंग माई बेस्ट कि मुझे ये नहीं है कि रिग्रेट हो रहा हो बाद में कि अभी ये कर लेते तो ये हो जाता। ओके। ओके। सो बेसिकली जितना आप अपना दे सकते थे 100% उतना आपने अपनी जर्नी में दिया। ठीक है, और उसके बेस पे ही हमको चीजें मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आपकी जब रैंक आई तो आपको एक्सपेक्ट था पहले से कि हाँ मेरी इतनी रैंक आने वाली है, या फिर आपका कैसा था उस टाइम पे एक्सपीरियंस? मुझे एक्सपेक्टेड तो मतलब ये था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा होगा भी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था बीच में। सो ये। प्रिपरेशन थोड़ी कम हो गई थी, घर पे थे, सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी कि पता नहीं कुछ सर्टेन नहीं थी, चीजें चीजें अनसर्टेन थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रिपरेशन थोड़ी लैग कर गई थी। आई वाज जस्ट सर्चिंग कि मुझे कौन सी एनआईटी मिलेगी। बट ओके। आई डोंट नो हाउ मेरा लक था, मेरी मेहनत पता नहीं क्या। बट आई गॉट सेलेक्टेड, सो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि चलो हो गया। यस। तो इससे रिलेटेड मेरा एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि मेंस एग्जाम के बाद जब हम एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आप क्या पॉइंट्स स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपको ये चीज, मेंस और एडवांस एग्जाम आपके अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंट एग्जाम्स हैं? मेंस में भी लाइक क्वेश्चंस आर इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा थिंकिंग नहीं होती है। तो तुम जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह से मेंस निकल जाता है, बट फॉर द एडवांस यू हैव टू लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो पूरा पता होना चाहिए कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बाकी एडवांस के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस है। तो थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ चीजें हो जाती हैं। ओके। सो मेन जैसा वर्तिका ने बताया कि पीवाई क्यू, ठीक है, जो कि हम क्लासरूम में बहुत बताते ही हैं, और प्रैक्टिस, ठीक है, और एडवांस में डीप थिंकिंग की जरूरत होती है। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडवांस में रैंक आ गई वर्तिका की और आईआईटी के में एडमिशन ले लिया। तो आईआईटी के में ही क्यों, मतलब आपको सीएससी डिपार्टमेंट में ही जाना था, ये पहले से डिसाइड था? हाँ, ये मतलब पहले से डिसाइडेड था कि मुझे सीएससी ही चाहिए, क्योंकि सबसे सुना था सीएससी काफी अच्छा होता है, उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। सो वही तो चलो सीएससी ही ले लेते हैं। ओके। सो आपने पूरी जर्नी सीएससी डिपार्टमेंट की देख ली है, आईटी के की। ठीक है, और आप अभी वर्क भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों के दिमाग में फिर से डाउट आता है कि हम कौन से डिपार्टमेंट के साथ जाएं। ठीक है, सीएससी के साथ जाएं या मैकेनिकल के साथ जाएं या इलेक्ट्रिकल के साथ जाएं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप ये पैरामीटर्स देख सकते हैं उस टाइम में? स्टार्टिंग में ये होता है कि आप जो भी सपोज स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में उनसे आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होता है। उस बेसिस पे सपोज आपका एडवांस क्लियर हो गया और कॉलेज जो डिसाइड करनी होती है उसमें टाइम होता है। बाय दैट टाइम यू कैन डू समथिंग कि सपोज सीएससी में कोडिंग होती है, तुम थोड़ा कोडिंग ट्राई कर लो। बाकी कुछ और भी ट्राई कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, राइट। उसके बेसिस पे तुम्हें चूज करना चाहिए। सपोज में प्लेसमेंट चाहिए तो उसके बेस पे अलग प्रेफरेंस है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, ये सब तुम चूज कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा दूसरे ब्रांचेस में जाओगे। हम्म। अगर तुम्हें टेक में जाना है तो सर्किटल ब्रांच जैसे कि सीएससी, इलेक्ट्रिकल और मैथ्स वाली ब्रांच में जाओ। अगर तुम्हारा सपोज रिसर्च में इंटरेस्ट है, सपोज तुम्हें एरोनॉटिक्स वगैरह जाना है तो उसमें जाओ, तुम रिसर्च उसमें जा सकते हो, वो वाली ब्रांच लो ऐसा। ओके। सो बेसिकली हर टाइम पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और उन लोगों से बात करना पड़ेगा कि वो जो जर्नी जी चुके हैं बेसिकली। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बात करने में, जैसा कि इंट्रोवर्ट टाइप हम बोलते हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे बात नहीं कर पाते।
बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जितना आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है, मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ आपके पास नए नए सर मैम, और जैसा कि आज हमारे साथ वर्तिका जुड़ी हुई है, ठीक है, कि आपको रियल एक्सपीरियंस पता चले। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपकी आईआईटी के में एंट्री हो चुकी है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या कोविड था उस टाइम, तो कैसा रहा आपका? फर्स्ट ईयर पूरा घर पे ही निकला, तो लोगों से ज्यादा बात नहीं होती थी। एंड मैं एक इंट्रोवर्ट थी, तो मतलब मैंने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, तो उस वजह से जब कॉलेज ज्वाइन किया तो उस टाइप पे लगा कि और दोस्त बनाने चाहिए थे, लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए थे साथ में, ताकि अगर सपोज तुमको सोच रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो अलग अलग लोगों से मिलते हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो डेवलप होता है, थोड़ा अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, तो वो सिनेरियो अलग होता है इफ कोविड नहीं होता। यस। ओके। सो आप फिर कैंपस कब गए, और उसके बाद का आपका आईआईटी के का एक्सपीरियंस ईयर वाइज कैसा रहा? सो मैं कॉलेज गई सेकेंड ईयर में इन लाइक फोर्थ सेमेस्टर। सो ओके। स्टार्टिंग में नए नए सपोज रूममेट्स मिले, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग मतलब लैंग्वेज एंड ऑल। ठीक है, तो लाइक काफी अलग एक्सपीरियंस था कि उनसे कैसे बात करनी है, कैसे। फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तो पढ़ाई के साथ साथ कि तुम्हें कैसे जो बाकी दोस्तों के साथ तुम हैंग आउट करते हो वो कैसे तुम एक साथ कर सकते हो। एक्टिविटीज हुई जैसे सपोज कि स्कैवेंजर हंट और ये सब ऐसा, तो वहां पे तुम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। आई वॉज लाइक अ स्टूडेंट गाइड, तो कि तुम सब चीज मेंटेन करके कैसे चल रहे हो, एक बैलेंस कैसे बना रहे हो, वो सब चीज था। एंड बाय द एंड ऑफ लाइक सेकेंड ईयर इट वाज लाइक कि प्लेसमेंट्स आने वाले हैं एंड ऑल। सो नॉट 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 प्लेसमेंट, इट्स लाइक इंटर्नशिप है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सीनियर से बात करना कि अभी ये चीज है मेरे पास, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, अभी क्या क्या पढ़ना है उसके लिए, तो सीनियर से बात करना और रिसोर्सेज देखना। ये नहीं है कि स्कूल की तरह कि ये ले लो ये पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से वो सब करना पड़ेगा कि मैं क्या पढूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है, वो सब खुद से करना पड़ेगा। तुम्हें कोई आके बताएगा नहीं कि तो आज तुम ये कर लो, कल तुम वो कर लो, तुम्हें खुद को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए थोड़ा। ओके। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, कि जैसे आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे, ठीक है, तो बहुत कम लोगों से बात करी, तो वो कितना इफेक्ट करता है कि हम जब आईआईटी में एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपने बोला कि बहुत तरीके के लोग, मतलब बहुत इंडिया की जो मैक्सिमम माइंडेड वाली यूथ है, ठीक है, वो आपको आईआईटी में मिलने वाली है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने देखा। तो क्या चीजें, अब जैसे कोई नया स्टूडेंट जाता है तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बिगिनिंग में, ठीक है, आप स्टूडेंट गाइड भी रह चुके हैं, आपने स्टूडेंट गाइड भी किए हैं बहुत सारे, ठीक है, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए स्टूडेंट को? एक नया स्टूडेंट जब भी जाता है तो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि घबरा जाए, तो लाइक थोड़ा ओपन माइंडेड कि चलो ठीक है, दोस्तों से बात करी, थोड़ा समझो उनको, थोड़ा खुद की बात समझाओ, वो सब चीजें चलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही दोस्त से बात करके तुम रह गए, हो सकता है कि तुम किसी और से बात करो, तुम्हें कुछ नई चीजें पता लगे, जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में डेवलप हो जाए। लाइक मेरी एक दोस्त थी, एंड शी वॉज एन एरोनॉटिकल ब्रांच, एरोस्पेस ब्रांच। एंड स्टार्टिंग में शी हैज नो आइडिया कि उसको करना क्या है एंड ऑल। एंड वंस शी मेट अ सीनियर जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे थे, एंड वी हैड नो आइडिया व्हाट इज फ्रीलांसिंग, ये सब क्या होता है। एंड आफ्टर दैट फ्रीलांसिंग लाइक शी वाज लाइक इंटरेस्टेड इन 3D मॉडलिंग, जो कि हमें पता भी नहीं होता व्हेन जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जेई मेंस में, और ये सब ये क्या होता है, ठीक है। हम्म। तो उसने उसमें थोड़ा रिसर्च किया, एंड इट वाज लाइक फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, सो शी pursued her career in that field, कि उसने she is working as freelancer। so वहां पे she gets like on the basis of project or on the basis of like hour, it is around like $10 per hour, sometimes she charge for a particular project like $50 or something। एक अलग करियर भी तुम जा सकते हो, ये नहीं है कि तुम पहले से एक सेट ऑफ माइंड के साथ आते हो वहां पे, लेकिन हो सकता है कि तुम कुछ और करियर में चले जाओ, तो उसके लिए थोड़ा ओपन रहो कि हाँ कि ये भी मैं कर सकता हूँ। तो अलग अलग फील्ड लाइक तुम ट्राई करो अब कॉलेज में, स्पेशली फर्स्ट ईयर में सब ट्राई करो कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकते हो, तो मेरा क्या इंटरेस्ट है, क्या कैन आई डू दिस फॉर लाइफ टाइम। तो वो फर्स्ट ईयर इज मेनली फॉर दिस, कि तुम ये ट्राई भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, दोनों चीजें एट द सेम टाइम, तो वो बात हो जाती है।
सो जैसा कि वर्तिका ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बचपन से, जैसा हम स्कूलिंग में जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद 11th 12th में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमको रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए कि हमको यही करना है। ठीक है, फिर देन नहीं तो आपको, जैसा वर्तिका ने बताया, कि अगर आप ओपन माइंडेड रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता लगती हैं। ठीक है, आप इसमें भी करियर अपना बना सकते हैं, एक्स में भी करियर बना सकते हैं, बट आप रेस्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है देखने को ही नहीं मिले। ठीक है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आईआईटी, जैसा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैंने आईआईटी का एनवायरनमेंट देखा है, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आईआईटी में ऐसा क्या है, ठीक है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट है, वो मैं जानना चाहता हूँ, जो इतने लाखों में बच्चे आईआईटी के लिए पागल हैं, तो आईआईटी में ऐसा आपको क्या देखने को मिला? यस। आईआईटी में मेनली कि लाइक ये नहीं है कि ये आईआईटी अच्छी है, इट इज लाइक कि वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, जो लोगों से तुम मिलते हो उनकी थिंकिंग, और उनसे मतलब तुम्हारी खुद की थिंकिंग चेंज हो जाती है वहां जाके। लाइक यू बिकम अ पर्सन, लाइक तुम मैच्योर होते हो, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है वेयर यू आर नॉट विद योर पेरेंट्स, तुम्हें खुद डिसीजन लेने होते हैं कि चलो अभी इस लाइफ टाइम में मेरे को सिचुएशन में डिसीजन लेना है। एंड तुम्हारी थॉट प्रोसेस वो चेंज हो जाती है, तुम्हारा जो थिंकिंग है सोसाइटी को लेकर के वो थोड़ा डेवलप होता है। और जैसे कि सपोज कि तुम किसी ट्रिप पे जा रहे हो, उसको पूरा मैनेज करना, तुम्हारे पास यू हैव लिमिटेड रिसोर्स, लाइक यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, एंड इन दैट मनी यू हैव टू गो फॉर अ ट्रिप एंड यू हैव टू मैनेज ऑल योर एक्सपेंसेस और डेली एक्सपेंसेस। वो सब काफी चेंजेस होता है सर लाइफ में। ओके, सो आप थोड़ा आईआईटी के फेस्ट के बारे में बताइए। ठीक है, आईआईटी कानपुर के जो फेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे जैसा कि वर्तिका ने बताया कि जो आपका माइंड है वो ओपन होता है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, जो कि वर्तिका अपने एक्सपीरियंस से बता रही है। और आईआईटी में कैसा एक्सपोजर रहता है, कैसे फेस्ट होते हैं? आपने 2 3 साल तो आप गए ही हैं कैंपस में। यस। तो आईआईटी में मेन आईआईटी कानपुर की बात करें तो देयर आर मेनली थ्री फेस्ट। फर्स्ट इज द कल्चरल फेस्ट, दैट इज अंतराग्नि। तो वो 4 दिन का होता है एंड यू एंजॉय द फुलेस्ट। मतलब वहां पे 2 दिन यू विल हैव टू गो क्लासेस इन द इवनिंग, देयर विल बी सम कल्चरल इवेंट्स। सैटरडे संडे आपको मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड ऑल, वहाँ कहीं कहीं पे कुछ और चलता रहेगा, कहीं पे कुछ और। तो लाइक अलग अलग चीजें हैं सैटरडे संडेज को, एंड संडेज को भी यही चलता है। रात को लाइक डीजे नाइट होती है, प्रॉम नाइट होता है एंड ऑल। ओके, तो एंड आफ्टर दैट यस यस। ये अंतराग्नि की बात हुई। सिमिलर टू दिस उद्घोष, दैट इज द स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एंड टेकृति, दिस इज अ टेक फेस्टिवल, जहाँ पे लाइक सपोज रोबो वॉर्स होता है और कार ड्रिफ्ट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। यू विल गेट डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड उसमें ऐसा है कि इट इज नॉट मैनेज्ड बाय, नॉट totally managed by institute, students manage all these festivals। अगर आप उसमें पार्ट लेना चाहते हैं देन यू कैन लाइक मैनेज ऑल द थिंग्स, तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होती है कि एक फेस्ट है और तुम कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, तुम्हारी ये स्किल्स डेवलप होती है। तो लाइक काफी, इट्स नॉट लाइक कि तुम वहां जाके सिर्फ पढ़ते हो, अलग अलग चीजें तुम्हारी डेवलप होती है वहां जाके। ओके, बेसिकली हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि जो कोर्स से चलते हैं, उसमें आप आईआईटी के में जाके बहुत सारी चीजें अपने खुद से सीखते हो। ठीक है, और बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी एंड, कि आपको जो इन्वायरमेंट मिलने वाला है वहां पे जाके, ठीक है, वो आपको ऐसा तैयार करता है कि आप दुनिया के कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो या कोई सी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप परफॉर्म अच्छा ही करेंगे। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका 4 ईयर एक्सपीरियंस रहा है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है कि बहुत सारे फेस्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। अब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने इंटर्नशिप कर रखी है, ठीक है, समर इंटर्नशिप, तो स्टूडेंट्स को किन बातों का और ध्यान रहना चाहिए इंटर्नशिप के बारे में हम बता सकते हैं? ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि आपको इस ईयर में इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है? हाँ, मेनली इंटर्नशिप लाइक जब भी तुम्हें लाइक सेकंड ईयर से एक इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, इंटर्नशिप प्रोग्राम। सेकंड ओके। ईयर में यू कैन गो फॉर लाइक इंटर्न इन सम स्टार्टअप्स एंड ऑल।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टअप सेकंड ईयर, सम स्टूडेंट्स कोई अच्छी कंपनी, बिग टेक कंपनी वहां पे भी लैंड हो जाता है। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर इटसेल्फ। इफ यू स्टार्ट लेट लाइक अराउंड सेकंड ईयर का लास्ट, देन यू विल हैव चांस टू गेट इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर, राइट। सो समर्स में जैसे कि तुम्हारा थर्ड ईयर जैसे स्टार्ट होगा, कंपनीज विल कम एंड देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड टेस्ट। स्टार्टिंग में सपोज ऑन द डे वन देयर इज सम टेस्ट, टेस्ट होगा, एंड उसके बाद इफ यू क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर टेस्ट तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट है शाम को लाइक 4 o'clock, रात को 12 बजे एंड ऑल, एंड अगले दिन यू हैव अ टेस्ट अराउंड 6 AM। तो तुम्हें ऐसा है कि पूरे दिन क्लास हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे, यू हैव टू मैनेज दैट थिंग। और इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लाइक यू विल हैव अ 2.5 months अराउंड समर हॉलीडेज। उस टाइम पे तुम डीएस प्रिपेयर कर सकते हो और प्रोजेक्ट कर सकते हो, कोर्सेज के साथ प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं। लाइक मैंने बोला कि बाकी सब स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि उनको नहीं पता होता कौन सी ब्रांच लेनी है, तो फर्स्ट ईयर में दे हैव दिस वन मोर ऑप्शन लाइक फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर यू कैन चेंज योर ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ योर सीपीआई। तो सपोज उनको ओके। उनकी ब्रांच पसंद नहीं आ रही है, दे आर लाइकिंग सम अदर कोर्सेज, तो वो अपनी ब्रांच शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक सपोज इफ यू आर एनरोल्ड इन बीटेक एंड यू वांट टू डू मास्टर्स, सो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। लाइक तुम ओके। चूज कर सकते हो टिल 7 सेमेस्टर की, लाइक आई वांट टू गो फॉर मास्टर्स, मुझे ये करना है, वो सब हो गया। एंड ऑन द इंटर्नशिप लाइक मेनली इट, अगर तुम टेक में जा रहे हो, यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन डीएसए, ये सब डीएसए लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ओके। प्रोजेक्ट, लाइक सपोज वेब का प्रोजेक्ट हो गया, ये सब होता है। ओके। तो बेसिकली आपको इंटर्नशिप सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है जैसा कि वर्तिका ने बताया, ठीक है। और क्या लेट होने पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम थर्ड ईयर में कर रहे हैं इंटर्नशिप या हमने कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, तो क्या उसका कुछ मतलब इफेक्ट होता है? ऐसा कुछ होता है? लाइक ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप है यू आर प्रिफर्ड, ओके। बिकॉज इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस है वो काफी मैटर करता है। कंपनीज देखती हैं कि आपने इंटर्नशिप करी है कि नहीं करी है, कहाँ से करी है, व्हाट वाज द वर्क दैट यू डिड, तो प्रेफरेंस मिलती है एक अलग से। ओके। सो हम मैंने बहुत सुना है प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट का सिनेरियो कब से स्टार्ट हो जाता है आईआईटीज में, ठीक है? कौन से ईयर में? फोर्थ ईयर आई थिंक, ठीक है। और देन उसके बाद कैसा सिनेरियो रहता है प्लेसमेंट में? आपको किन चीजों के बारे में ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? जैसा वर्तिका ने बताया कि इंटर्नशिप आपके पास हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और क्या चीजें होती हैं जो प्लेसमेंट में आप बैठने से पहले ध्यान में रख सकते हैं? प्लेसमेंट में मेनली होता है कि आपकी सीपीआई कितनी है। तो ओके। सीपीआई के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है आपका रेज्यूमे, एंड ओके। उसके बेसिस पे यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग टेस्ट फॉर सम कंपनी, राइट। अगर तुम्हारी सीपीआई अच्छी नहीं है तो तुम उस कंपनी का टेस्ट नहीं दे पाओगे जिसमें तुम्हें जाना है। तो मेनली तुम्हारी सीपीआई मेंटेन रहनी चाहिए। सेकंड इज तुम्हारा रेज्यूमे, एक अच्छा रेज्यूमे होना चाहिए। तुम्हें प्रोजेक्ट्स तुम्हें चूज करने पड़ेंगे, तुम सीनियर से बात करो कि तुम्हें क्या क्या प्रोजेक्ट्स तुम कर सकते हो। लाइक लास्ट 3 इयर्स में तुम कंटिन्यूअसली बी इन टच विद अ सीनियर जो तुम्हें गाइड करे कि मुझे ये प्रोजेक्ट करनी चाहिए। तो कंपनीज देखती हैं कि ठीक है, यू डिड दिस प्रोजेक्ट एंड यू हैव एक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर स्किल। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक इंटरव्यूज एंड ऑल, ठीक है, ओके। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट, राइट। ये। सो उसमें ये सब देखते हैं रेज्यूमे कि आपने रेज्यूमे किस टाइप से लिखा है। समटाइम ऐसा होता है कि पीपल हैव गुड प्रोजेक्ट्स बट दे डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट एन रेज्यूमे। सो वो बात भी हो जाती है कि तुम रेज्यूमे बना रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कोई सीनियर जज कर लेगा। जस्ट तुम उसको सेंड करो, ही और शी विल लाइक रेक्टिफाई हो कि ठीक है तुम ये चेंज कर सकते हो। सो कभी ये नहीं करना कि चलो खुद से रिज्यूम बना लिया और मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, और ये सब वो नहीं करना है। और एक वो होती है कि मॉक इंटरव्यूज होते हैं, सीनियर्स विल टेक योर इंटरव्यूज, जस्ट पार्टिसिपेट लाइक पार्टिसिपेट इन दैट। थोड़ा ऐसा होता है कि तुम रियल इंटरव्यूज दो उससे पहले ये कर लो ताकि यू हैव सम एक्सपीरियंस, और तुम्हारे पास तुम्हारा प्री थॉट होता है कि चलो ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आई कैन आंसर दैट। और इंटरव्यूज प्रोसेस स्टार्ट इन फोर्थ ईयर। तो ओके। स्टार्ट इंटरव्यूज कंपनी स्टार्ट हो जाती है अराउंड अगस्त में। तो ऐसा होता है अगस्त से लेकर के नवंबर तक यू विल हैव लॉट ऑफ टेस्ट, उसमें इंटरव्यूज नहीं होता है, राइट। ओके। इंटरव्यू स्टार्ट फ्रॉम द डे वन ऑफ दिसंबर। तो इंटरव्यू स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock, 12 AM, दैट इज काउंटेड एज डे वन।
तो वहां से आपके डेली इंटरव्यूज होंगे। सपोज यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर 5 कंपनीज और 6 कंपनीज इन डे 1। सो आपके सारे इंटरव्यूज होंगे एंड यू विल बी गिवन अ फॉर्म की लाइक व्हाट इज योर प्रायोरिटी, कि ओके। तुम किस कंपनी में जाना चाहते हो। एंड सपोज तुम्हारा एक में हो गया, देन इट इज डन। और समटाइम इट इज लाइक बिट डिप्रेसिंग, लाइक सीइंग योर फ्रेंड्स की चलो फ्रेंड्स का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। एंड उस चीज को फेस करना एंड सीइंग योर फ्रेंड्स की चलो फ्रेंड्स का नहीं लग रहा है, एंड बी विद देम, सपोर्ट देम, तो वो चीज भी हो जाती है। ओके। सो बेसिकली सीनियर से बात करते रहे, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन का मोटो यही है कि आपको पता रहे कि आपको एक्चुअल में जाके करना क्या है वहां पे, ठीक है। नहीं तो टाइम तो बहुत तेजी से निकल जाता है, पता भी नहीं लगता है, ठीक है। और आप फोर्थ ईयर में भी आ जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको सीनियर से बना के चलनी पड़ती है थ्रू आउट द 4 ईयर। आई एम राइट? या राइट राइट ठीक राइट। है। और उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यू से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। सो वर्तिका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको प्लेसमेंट में जाने से पहले क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। आपकी सीपीआई आपको मेंटेन करनी है थ्रू आउट 4 ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या क्राइटेरिया रहता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ऐसा कुछ? हाँ, लाइक कुछ कुछ कंपनी क्राइटेरिया नहीं रखती है। सपोज गूगल है, उसका कोई सीपीआई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। ऑफिशियली देर इज नो सीपीआई criteria, but sometime we see like 2 people have qualified for a particular test, but ओके। उनका इंटरव्यू दोनों का नहीं होता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई। ओके। और ऐसा होता है कि सपोज वन इज डूइंग अ इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप का एक और बेनिफिट होता है कि तुम्हें पीपीओ मिल जाता है। सो यू डोंट हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट। अगर तुम्हें बैठना है देन यू कैन सिट, बट you have a pre-placement offer, that is PPO, where you can companies offer you on the basis of your internship. तो उसके बाद you can choose कि like do you want to go into the same company or do you want to sit for the placement. Some people choose to like sit in the placement कि like मेरा सिटी से improve होगा, ये सब इसके लिए बैठ सकते हो। ओके। सो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप आपकी होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अभी बेंगलुरु में इंटुइट कंपनी में। तो अभी का लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, जॉब एक्सपीरियंस? Intuit में या in Intuit, like Intuit is a really good company. So when I was giving a test for the Intuit, I was looking like how is Intuit, what is the work culture. There I read कि यहाँ का work culture अच्छा है, work and life balance is very nice, that I am experiencing now. यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हें मैनेजर की पीछे पड़ा है कि नहीं आज ही करके दो, ठीक है, वो चीज नहीं है। ओके। इट्स डिपेंड्स ऑन टीम एज वेल कि वर्क कल्चर कैसा है। मेनली द कल्चर एट इंटर इज रियली नाइस। जो कंपनी जो पे करती है दैट इज गुड। यहाँ का जो अलग से सपोज तुम्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं दैट आर रियली नाइस, कि लाइक यू कैन वर्क 2 days वर्क फ्रॉम होम। कंपनी ओके। विल प्रोवाइड यू वर्क फ्रॉम होम सेटअप दैट इंक्लूड सम डेस्क monitors and all. And company provides you phone as well, and companies pay some bill. These are some different benefits that Intuit pays. And from the view of the learning, you can choose ki like what you want to work on. Suppose you are working on front end, and after working on front end you feel like I should learn back end as well. I will be a full stack developer, right? ओके। That is a plus point in software industry. So you can talk to your manager or teammates कि I want to do backend, मुझे backend करना है, ओके। right? So आप वहां पे कोई प्रोजेक्ट ले सकते हो और उसमें वर्क कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें नहीं आता है, तो यू कैन टेक योर टाइम कि तुम सीख रहे हो, ठीक है। देयर आर लाइक ट्रेनिंग्स यू हैव इन द कंपनी कि तुम्हें ये सीखना है, देन यू कैन लर्न। ओके। सो बेसिकली कंपनी बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, जैसा वर्तिका ने बताया, और वर्क कल्चर इज गुड। सो कंपनी में जाने से पहले आपको रिसर्च भी कर लेनी चाहिए कि वर्क कैसा है, क्या वर्क है, ठीक है, उसके बारे में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उसमें अप डाउन्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, आपको भी पता है जेई में, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का ही होना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके जो कलीग्स हैं, या फिर आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा हो जो आईआईटीज में नहीं है बट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप उन बच्चों को कहना चाहेंगे जिनका नहीं होता है लक बाय चांस, ठीक है, और वो बाद में बहुत अच्छा करते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस से?
मेरा यही कहना है कि अभी नहीं हुआ तो फिर कभी होगा। लाइक मैं कल ही एक मेरे दोस्त से बात हुई, ही वाज टेलिंग कि वी हैव अ फ्रेंड, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, नॉट कॉलेज फ्रेंड सॉरी, स्कूल फ्रेंड, एंड उसका आईआईटी जेई उसने दिया भी नहीं। ओके। नाउ ही इज डूइंग अ बिजनेस, ही इज सेलिंग सम प्रोडक्ट इन यूएस एंड दैट इज गोइंग वेल। मतलब ही इज अर्निंग इक्वलेंट टू मी और मोर देन सम आईआईटी ग्रेजुएट, यू कैन से। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारी जिंदगी पूरी खराब हो गई है, तुम कुछ और भी कर सकते हो। ओके। सो थोड़ा सा मैं अगर पैकेज की बात करूं, ठीक है, तो पैकेज का सिनेरियो कैसा रहता है, ठीक है। मैंने सुना है कि आईआईटीज में पैकेज बहुत अच्छे भी लगते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है जो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें कि आपने 4 ईयर जो आईआईटी का प्रोग्राम होता है उसमें अच्छा नहीं किया, तो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि मेरा 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 1 CR तक पैकेज लग जाएगा। क्या ऐसा कुछ रियलिटी है या इससे कुछ अलग है? अगर आपने 4 साल में कुछ नहीं किया तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा। ओके। वो पहले होता था कि चलो लास्ट में कि कुछ नहीं किया, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया एंड यू गॉट प्लेस्ड। ओके। अभी सिनेरियो चेंज हो गए हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन आ गई है, कंपनीज तुम्हें निकाल रही हैं, तो कंपनी ज्यादा हायरिंग भी नहीं कर रही है न्यू स्टूडेंट्स को। तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। स्टार्टिंग से तुम प्रिपेयर करके चलो तो वो ठीक रहता है। और लाइक कुछ कुछ देयर वर सम फ्रेंड्स मेरे की जो स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में प्लेस्ड भी नहीं हुए थे, एंड नाउ दे आर प्लेस्ड बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स बिकॉज उनको पे इतना नहीं मिल रहा है। और ये जो एवरेज पे, एवरेज जो सैलरी है वो दिखाते हैं, इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल पैकेज एज वेल। सपोज किसी का 8 करोड़ लगा है, ओके। नॉट 8 करोड़, सपोज किसी का 2 करोड़ लगा है, ठीक है। हम्म। तो उसमें इंटरनेशनली अगर हम देख, इंडियन रुपीज में इट इज 2 करोड़, बट वहां पे रहना, वहां की लाइफस्टाइल में रहना है और वहां का पे करना, इट्स लाइक नॉर्मल, ओके। सो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पैकेजेस द एवरेज पैकेज इंक्रीजेस। ओके। सो जैसा हम सुनते हैं वैसा एक्चुअली नहीं है कि आप एक बार आईआईटीज में आपने एंट्री कर दी, ठीक है, तो आपका करियर सेट हो गया और आपको कुछ मतलब ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको जैसा वर्तिका ने पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस बताया, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, जब भी तो आपका माइंड ओपनली डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो जाने के बाद भी मेहनत करनी है, उससे ज्यादा मेहनत करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आईआईटी क्वालिफाइड होने के बाद जो वर्क है, ठीक है, उसमें भी आपको मेहनत तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे, ठीक है, हमारे पास 1 मिनट जैसा कुछ टाइम बचा हुआ है, ठीक है। आपकी थ्रू आउट द जर्नी जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे कोई अगर बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा हो, जो आप 3-4 पॉइंट्स बताना चाहें। फ्रेशर्स के लिए यही है कि कॉलेज बहुत अच्छी है, तुम मेहनत करो आराम से, वहां जाके तुम्हें अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम और एक्सप्लोर कर सकते हो चीजें। तुम्हारा जो मोटो है लाइफ का वो, मतलब तुम्हें काफी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आईआईटी इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू ग्रैब इट। तुम वहां जाके सपोज तुम अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा रहे हो, तुम लाइक सपोज यू एंजॉय म्यूजिक तो तुम म्यूजिक डेवलप कर रहे हो अपना। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि तुम रिस्ट्रिक्ट हो जाओ भाई, ओके। इफ यू हैव टू फोकस। यस। तो आपको बेसिकली फोकस रहने की जरूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वर्तिका, ठीक है, आपने बहुत या अपना थैंक यू। इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।